मैंने कहा हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11, 8, 5 और 2। हमें ये बताना है कि हमारे पास एक AP है जो कैसी है 11, 8, 5 और 2 लिखी हुई है, ठीक है। क्या उसके किसी भी टर्म में -150 आता है क्या, मतलब n की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। हमें दिया क्या गया है, एक AP दी गई है और हमें ये निकालना है कि कौन से नंबर के टर्म में, या फिर हाँ आता है या नहीं आता है -150 किसी टर्म में आता है क्या इस AP में, हमें ये बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल हमारा ये कह रहा है कि हमारा जो AP है, हमारा AP है, AP हमें गिवन है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP हमारा जो है तो गिवन है 11, 8, 5 और 2, ये हमें गिवन है। और एंथ टर्म हमें दिया है, एंथ टर्म हमें दिया गया है -150। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं इस सवाल की बात करूं, अगर हमारा n की वैल्यू एक होल नंबर आ जाता है, पूर्ण संख्या आ जाती है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या जो कि 0 से लेके कोई भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी नंबर हो सकता है। अगर n की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी पूर्ण रूपेण होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या, तो हम लोग कह देंगे कि ठीक है AP के किसी न किसी नंबर पे तो -150 आता है। ओके क्लियर। और अगर ऐसा आता है डेसिमल में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो हम लोग ये कह देंगे कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, इस AP में -150 कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फाइंड करके मैं दिखाता हूँ क्या ये आता है या नहीं आता है। हमने सिंपली आपको एक फॉर्मूला बताया था, AN इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। AN की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -150। ए की जगह, अब आपको एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे, ए हमारा क्या दिया है 11, A2 क्या दिया है 8, और जैसे मैंने आपको कहा था डी कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालने का फॉर्मूला मैंने कई बार आपको बता रखा है कि डी निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, A2 माइनस A1 कर दो, हमारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो हमने कहा A2 माइनस A1 कर लो, तो A2 दिया है हमें 8, A1 दिया है 11, तो हमारा ये घट के आ जाएगा 8, 3, 11 माइनस का 3, हमारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा माइनस का 3। देखिए ए की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, सर 11 हमें दिया है, एन की जगह क्या पुट करेंगे, या नहीं तो निकालना है डी। अगर मैं डी की बात करूँ, डी हमने अभी अभी फाइंड किया है -3, ये रहा माइनस का 150 इज इक्वल टू 11 प्लस -3 के अगर एन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर 3 का एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 एन आ जाएगा, 3 और एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में, तो क्या आ जाएगा -3n, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 का 3 बन जा 3 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद -150 इज इक्वल टू, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, पहले तो ब्रैकेट हटा लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया 3n प्लस 3, ओके। अब एक चीज़ आप देखेंगे ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लस में है, ये दोनों, इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे, ठीक है। 11 3 हो जाएगा, 3 1 4 14, ठीक है ना, प्लस में 14, -3। अब आपको इधर देखिए, ये हमको दिख रहा होगा कहीं में प्लस में नंबर दिख रहा है 14, अगर इधर साइड आएगा तो ये जो है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब आप एक हमें बात बताएं कि 150 में 150 में अगर हम लोग 14 घटाते हैं, 14 माइनस करेंगे कितना आएगा, चलिए पहले 10 घटा लेते हैं तो हो जाएगा 40, 40 में 4 घटा दोगे 36, 136 आ गया हमारा, ओके। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं कितना आ गया माइनस में, और ये -3n ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू अगर मैं बात करूं क्या आएगी, तो सर -136 -3, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, कट गया, 3 से अगर आप काटने भी जाओगे तो ये नहीं कटेगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, एक बचेगा, तो ये नंबर नहीं कटने वाला, ये नंबर नहीं कटने वाला, -136 अपॉन 3 करोगे, कट के माइनस माइनस कट गया, हमारा n कितना आ जाएगा 136 अपॉन 3,